मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2013 का हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था, इसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हो जाएगा छाता विधान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? काफी फेमस मधुबनी पेंटिंग है, वो बिहार से रिलेटेड है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। मिथिला एक रीजन है बिहार में जिसमें कि एक जिला है मधुबनी, और सबसे ज्यादा चूंकि मधुबनी में इस पेंटिंग को की जाती है या ओरिजिन मधुबनी जिले से हुआ था, इसलिए इसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। जो अदर मिथिला में जिले हैं वो दरभंगा है, समस्तीपुर है, इस तरह से जिले हैं। और इवन कुछ नेपाल का भी जो पार्ट है जो बिहार से लगता है उसमें भी मधुबनी पेंटिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये करेंट का क्वेश्चन है। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? काफी फेमस है नौका दौड़, जो ओणम में होता है, और ओणम जो है केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। और पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ, ये करेंट का क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है। 28 जनवरी 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका झुम्पा लाहिड़ी है। इम्यूनोलॉजी के जनक जो है वो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है ये राजमार्गों के विकास से रिलेटेड है। किस देश ने प्रथम 3D, ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, गैस त्रासदी जो है अपने भोपाल में जो हुई थी वो 2 और 3 दिसंबर की रात जो थी उसमें हुई थी 1984 को, और यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस लीक हुआ था। MIC भी इसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। और ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वहां पर थी उससे निकली थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें सही आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। आसियान जो है 10 देशों का समूह है जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री से बना हुआ है। इसमें पूछा है नहीं सदस्य है, तो दक्षिण कोरिया नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया जो है ये ईस्ट एशिया का कंट्री है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? यहाँ पर 2 एक्ट हैं, उसको हमको समझना है। एक है 1813 का और एक है 1823 का। 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था इंडिया में व्यापार करने का, उसको समाप्त किया गया एक्सेप्ट चाय और शक्कर को छोड़कर। और जो ये 2 चीजें बची हुई थी, चाय और शक्कर को भी 1833 में समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर पूछा गया है कि चाय और शक्कर के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किसने गद्दर पार्टी का गठन किया? तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, और इसके जो मेन संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है इसमें डेट के साथ पूछा गया है, तो सही आंसर है 14 जनवरी 1761। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून जो म्यांमार में है वहां इसका सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का जो पादेन अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया, और नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये हमें जानना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो सही आंसर है, एक्चुअली इसका ऑप्शन ही गलत दिया गया था। 1892 नहीं होगा, 1893 में उन्होंने भाषण दिया था, और डेट भी हमें जान लेना होगा। वो डेट था 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। लेकिन क्वेश्चन पेपर में ही ये 93 न देकर 1892 दिया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कि डिलीट किया जाता है, या एक क्वेश्चन के 1 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है, इसके लिए तैयार रहना होगा। तो सिंपल सी बात है, जब एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी कैंडिडेट होगा उस समय और इस क्वेश्चन का आंसर जानता होगा कि 893 होगा, तो उसने 1893 होगा करेक्ट आंसर, तो उसने 1892 चूज किया होगा सही आंसर। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है किस देश से जुड़ती है? तो वो बांग्लादेश से हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा जो बॉर्डर शेयर है वो हमें देख लेना होगा कि कितने किलोमीटर किससे होता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर दूसरे नंबर पर चीन के साथ है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? सो करेक्ट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु जो है अपने इंडिया के बीच में यहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? सो करेक्ट आंसर हिमालय, और शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं सबसे नई पहाड़ियाँ हैं हिमालय की। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नंदा देवी शिखर स्थित कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है, और ये भी उत्तराखंड में है गोमुख।
राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? सो करेक्ट आंसर जैव विविधता की हानि। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं है या डेल्टा नहीं बनाती है? सो इसमें सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। वैसे गंगा सुवर्ण रेखा है, लेकिन यहाँ पर तापी भी दी गई थी। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वो सी और डी दोनों को चूज किया होगा, क्योंकि फाइनल जब आंसर देते हैं ये, तो एक क्वेश्चन के ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो उस समय NH7 था जो बनारस से कन्याकुमारी तक था, अब ये चेंज हो गया है। रबी की फसलों को बोया जाता है। सो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी, ये नहीं होगा। मई जुलाई में तो खरीफ फसल बोई जाती हैं, यहाँ पर रबी फसल पूछा था, तो इसका सही आंसर अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती हैं और इनको फरवरी मार्च में काट लिया जाता है रबी फसल को। और मई से जुलाई के बीच में इसमें खरीफ फसलों को बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के लास्ट तक इनको काट लिया जाता है खरीफ फसलों को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? सो करेक्ट आंसर 42nd जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू 1976 में आया था ये। निर्देशक तत्व क्या है? यहां पर निर्देशक तत्व का मतलब है डीपीएसपी के बारे में बात किया जा रहा, तो ये अवाद्य योग है डीपीएसपी। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? सो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 1919 का जो एक्ट था वो, जिसको कि हम लोग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? सो करेक्ट आंसर है व्यापारी वर्ग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार से सम्मिलित नहीं है। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अर्थात की RSS की स्थापना जो है 1925 में की गई थी? मौलिक अधिकार जो है यह एक तरह का वाद्य योग है, जो कि मौलिक अधिकार है अपना आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, जबकि डीपीएसपी जो है ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये वाद्य योग है और ये जो है अवाद्य योग है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था डीपीएसपी के बारे में। विटीकल्चर जो है ये अंगूरों की खेती से रिलेटेड है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? सो करेक्ट आंसर ये नवरत्न और महारत्न कंपनी के हिसाब से इसमें कहा गया है। तो उस समय के अकॉर्डिंग कोल इंडिया जो है इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना होगा अलग तरीके से। हमें क्या करना होगा कि अभी जो टोटल महारत्न कंपनियां हैं वो 13 हो गई हैं, उनका लिस्ट देख लेना होगा और कुछ नवरत्न कंपनियों का भी लिस्ट देख लेना होगा। इस क्वेश्चन से हमें यही सीखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये उस करंट अफेयर के हिसाब से था, तो अभी हमें अपडेट कर लेना होगा। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो ये अपने भारत के बारे में कहा जा रहा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे? तो ये MN रॉय इसके सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सर्वोदय योजना से रिलेटेड MN रॉय। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 51-52 में हुई और इसका जो टाइम पीरियड था 56-57 था, और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था वो 1956 से स्टार्टिंग हुआ था, 61 तक था। तो करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 51-52। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत जो है ये संगीत नहीं है, संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, तो शहनाई जो है वो नहीं है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? तो रामेश्वरम जो है वो नहीं है, जबकि पुरी, द्वारिका और मानसरोवर सम्मिलित है। नहीं, इसमें मानसरोवर होना चाहिए, इसका आंसर गलत दिया है। चार धाम को देखना होगा। चार धाम में मानसरोवर तो तिब्बत में हो गया, तो इसको तो नहीं रखेंगे। पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, ये चार हैं, चार धाम में आते हैं, पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम, ये सही होंगे इसके। यदि हम इसको अपने इंडिया के मैप पर देखें तो इंडिया के पूरा मैप बनाते हैं। यहाँ रामेश्वरम तमिलनाडु में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और पुरी उड़ीसा और गुजरात में द्वारिका, तो ये चार हैं। मानसरोवर इसमें नहीं होगा, तो सही आंसर इसका सी होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का। इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव जो है किस वेद द्वारा हुआ? शो यजुर्वेद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पूछा गया है? शो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कुछ जो इंपॉर्टेंट खेल है उनके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जैसे पूछ देगा खो खो, जैसे यहाँ पूछा गया है, पूछ देंगे वॉलीबॉल,
और भी जो खेल हैं जैसे कबड्डी है, इस तरह के खेल को वो लोग पूछते हैं कि कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। बटरफ्लाई स्ट्रोक, इवन जो स्पोर्ट से कुछ रिलेटेड शब्द हैं उनको भी हमें देखना होता है। बटरफ्लाई जो है ये तैराकी से रिलेटेड है। किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप तीसरी बार जीता, ये करंट का क्वेश्चन है। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं, ये 64 हो जाएगा। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है, जो करेक्ट आंसर क्रिकेट, लेकिन अब जो है T20 के फॉर्म में 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है उसमें ऐड कर दिया गया है ये T20। तो खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये करंट का क्वेश्चन है। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। गोल्डन गर्ल पुस्तक की जो लेखक है ये PT उषा है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र जो है वो चंदेरी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है, तो जबलपुर को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है वो सागर यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी। खजुराहो के मंदिर जो है किस जिले में है, छतरपुर जिले में है अपने, और खजुराहो मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनाया था। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिप्रा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो चचाई जलप्रपात, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, शो भीमबेटका जो है अपनी शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, ये अब्दुल्लागंज रायसेन में हो जाएंगी। अभी जो है ये पूरी तरह से रायसेन जिले में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर ग्वालियर में है। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, तो भोजपुरी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, जबकि ब्रज भाषा मालवी और निमाड़ी जो है वो अपने मध्य प्रदेश की भाषा है। देवास जो है प्रसिद्ध किसके लिए है, तो ये करेंसी नोट की छपाई के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उस समय जबकि यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो गौंड हो जाएगा। वैसे 2011 जनसंख्या के अनुसार जो भील जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में आती हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें देख लेना होगा। तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे थे इनके नाम। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, जो करेक्ट आंसर है 230। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मई 1955 में। इस तरह से क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में जो मध्य प्रदेश स्पेशल है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में जो उत्तर पत्र की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा होता है, तो ये OMR के लिए बारे में कह रहा है, जिस पर कि हम अपना उत्तर भर रहे होंगे। WW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो हैं ये टिम बर्नर्स ली, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, शो करेक्ट आंसर इज एम्बेडेड कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, शो करेक्ट आंसर इज एक्सेल। जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। मेन्यू में कमांड की सूची होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ईमेल पते को 2 भाग कौन कौन से होते हैं, जो प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम होता है। जैसे gmail.com ये डोमेन का नाम हो गया, और प्रयोगकर्ता का नाम या प्रयोगकर्ता कौन सा मेल बना रहा अपना एड्रेस वो हो सकता है। जो कंप्यूटर से भी 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध, इसको थोड़ा सा देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम जो 1989 है, इसको डिटेल्स में हमें जानना होता है, जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधीन अपराध जो अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है, उपरोक्त सभी कर सकता है इसमें, दुष्प्रेषण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 में आया था के अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए राज्य सरकार की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है, तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत। क्वेश्चन नंबर 82, सेम वही एक्ट है 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम का न हो। क्वेश्चन नंबर 83, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 में आया था अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो संपत्ति का अपहरण, ये संपत्ति का संपहरण ये नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता उन्मूलन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 85, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम जो 1989 में आया था के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है, तो अनुसूचित जाति के सदस्य से इससे रिलेटेड हो जाएगा। यूएनए द्वारा सन 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ये वर्ष जो है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोली जे सुराब जी जो है इसके लेखक हैं।
मानवाधिकार दिवस काफी फेमस क्वेश्चन है, ये पूछता है हमेशा, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पूर्ति कीजिए। इसमें बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जो मनुष्य बिना परछाई के अधिकार से इससे रिलेटेड हो जाएगा। अपार्थिव है। दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित संस्थागत प्रजातीय पृथकता की व्यवस्था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जो करेक्ट आंसर 30 इसका सही आंसर है। PIL जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का फुल फॉर्म होता है, और यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने लिया है। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। रेगोर मिट्टी का दूसरा नाम जो है काली मिट्टी है, इसमें कपास की खेती होती है और इसे कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। महान हिम युग का संबंध किससे है? तो ये प्लीस्टोसिन से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 जो है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? उसे देवप्रयाग कहते हैं, और देवप्रयाग के बाद जो है ये रिवर, ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, और ये यहाँ मिलती हैं देवप्रयाग में, और इसके बाद जो ये नदी है ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र स्थित कौन सा है? छोटा केंद्र शासित जो क्षेत्र है वो अपना लक्षद्वीप हो जाएगा। लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर ही एरिया है लक्षद्वीप का। गंडक परियोजना जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश में से रिलेटेड है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से ली गई है। तो ये अपने टोटल 100 क्वेश्चंस में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2013 की जनरल स्टडी क्वेश्चन पेपर की।